दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के हम टॉपिक हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक। तो दोस्तों आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 4 टाइप के टॉपिक होते हैं। एक तो आपका सिक्का वाला होता है, एक होता है आपका पासा वाला, एक होता है गेंद वाला और एक होता है ताश वाला। तो दोस्तों अगर सभी एक ही में बनाएंगे वीडियो तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि बारी बारी से एक एक टॉपिक उठा करके एक एक वीडियो में हम बनाएंगे। तो यहाँ पे जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में सिक्के के बारे में, और सिक्के के बारे में जानने से पहले इसकी बेसिक जो जानकारी है प्रोबेबिलिटी की दोस्तों वो जानेंगे। प्रोबेबिलिटी होती क्या और कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रायिकता होती क्या है। दोस्तों किसी भी चीज के होने और न होने की दो ही कंडीशन होती है, या तो होगा या नहीं होगा। यानी कि अगर कोई मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का या किसी से भी, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि इंडिया की जीतने की कितनी संभावना है, तो आप अनुमान लगाएंगे, कंफर्म मोहर नहीं लगाएंगे दोस्तों। तो पूरी जो संभावना होती है, कुल संभावना तो 100% की होती है, आपको पता है 100 होती है। और इस 100 में से आप यही कहेंगे कि 90% चांस है इंडिया के जीतने का और आपके 10% चांस है अदर के जीतने का। अनुमान तो यही लगाएंगे, या 100% का भी लगा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे, जैसे 90% है दोस्तों चांस है जीतने का, इस तरीके से कहेंगे कि 90% चांस है जीतने का। तो अगर हम प्रतिशत को खत्म करते हैं तो बटे में 100 हो जाएगा। यानी कि 100 में से 90 चांस ऐसा कि इंडिया जीतेगी। ये जो नीचे 100 है ये होती है कुल संभावना। यानी कि 100 में अगर 100 आए, यानी अगर आप कहें कि 100% चांस है इंडिया के जीतने का, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 100 बटे में 100 बराबर 1। यानी कि ये ऐसी कंडीशन दोस्तों बनती है जिसमें प्रायिकता हमेशा 1 आएगी। तो ऐसी कंडीशन 9 के बराबर होती है, बहुत कम होती है। अधिकतर 80%, 40%, 30%, 50%, 75% इस टाइप की होती है। यानी कि 9 बटे में 10 ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9 बटे 10। यानी 10 में से 9वां चांस ऐसा होगा कि टीम इंडिया जीतेगी और 1 चांस ऐसा होगा कि अदर टीम जीतेगी, अगर 90% है। तो इस तरीके से दोस्तों हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। यानी कि आपकी जो अनुकूल संभावना यानी जीतने की संभावना, उसको अब बटे में कुल संभावना कर देते हैं। यानी कि यहां से अगर आप प्रायिकता का सूत्र लिखना चाहते हैं दोस्तों, कैसे प्रायिकता निकालते हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे। प्रायिकता बराबर आपकी हो जाएगी अनुकूल संभावना, अनुकूल संभावना बटे में कुल संभावना। तो दोस्तों इस तरीके से अनुकूल संभावना और कुल संभावना अगर हमें मालूम है, अनुकूल संभावना मालूम रहेगी, कुल संभावना भी मालूम रहेगी, तो बस इसमें रख दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये तो पता हो गया। अब यहां से हमने क्या सीखा, हमने यहां से क्या सीखा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है P, वो हमेशा लेस देन 1 या इक्वल टू 1 होती है। कभी कभी इक्वल टू 1 हो जाती है, लेस देन यानी 1 से छोटी होगी। यानी हमेशा प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का मान दोस्तों भिन्न में आएगा। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन को इतना तो आप सीख गए, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछता है। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस बेसिक जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, ताकि इससे रिलेटेड आगे 2 सिक्के 3 सिक्के वाला हम करेंगे क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल समझने में आसान हो जाए। कह रहा है कि एक सिक्के को ऊपर उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर पूछेगा हेड आने की या टेल आने की प्रायिकता, यही 2 पूछेगा, क्योंकि एक ही सिक्का है दोस्तों, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी कि एक सिक्का है, अगर उसको ऊपर उछालते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर है। यानी कि यहाँ पर हेड आएगा, 2 सिक्का है, या दूसरे में टेल आएगा, यही आएगा। इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं, एक हेड आएगा या टेल। ऊपर उछाल करके देखेंगे तो इसके लिए क्या हो, टोटल प्रोबेबिलिटी दोस्तों आपको पता है कितनी है, 2 है, क्योंकि हेड आएगा टेल आएगा तो 2 ही होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रायिकता निकालने के लिए P बराबर, मैंने कहा कि कुल संभावना को बटे में लिखेंगे, अनुकूल संभावना को ऊपर लिखेंगे। कह रहा है कि हेड आने की, सिर्फ एक चीज पूछ रहा है तो 1 बटे में 2 हो जाएगा। टेल पूछेगा तब भी 1 बटे में 2 हो जाएगा। ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो दोस्तों अगर एक सिक्का है, कैसे निकालते हैं कुल संभावना निकालने का, देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूँ। कुल संभावना, टोटल संभावना कैसे निकालते हैं। अगर एक सिक्का उछाला जाएगा तो 2 पर 1 घात बना लेंगे, यानी टोटल संभावना कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर 2 सिक्का है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 आ जाएगी। 3 है तो 2 का क्यूब कर देंगे, 8 आ जाएगी। अगर 4 है तो 2 पर 4 घात कर देंगे, 16 आ जाएगी। इसी तरीके से 5 है दोस्तों तो 32 आ जाएगी। इस तरीके से जितने सिक्के की बात होगी दोस्तों, यहाँ से हम कुल संभावना निकाल लेंगे। अब आपको पता चल गई, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जो क्वेश्चन में पूछेगा उसी को ऊपर, यानी अनुकूल संभावना जो रहेगी उसको ऊपर लिख देंगे, और नीचे कुल संभावना आपको पता चल गई। तो अब आपको क्वेश्चन करना बिल्कुल इजी हो गया। चलिए दोस्तों 2 सिक्के और 3 सिक्के वाला भी कर लेते हैं, जैसा कि एग्जाम में पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 सिक्के को ऊपर उछाला जाता है तो दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछता है। तो इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे 2 सिक्का है आपका,
अगर उसको ऊपर उछाला जाएगा तो दोनों गिरेगा तो दोनों पर हेड हेड आ सकता है। यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, दोनों पर हेड हेड आ सकता है, या तो एक पर हेड आएगा या तो एक पर टेल आएगा, और एक पर टेल आएगा एक पर हेड आएगा, या दोनों पर टेल टेल आ सकता है। तो यही संभावना बनेगी। दो सिक्का है, मैंने कहा कि टोटल संभावना बनाने के लिए दो है तो दो का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगी। तो 4 तरीके की संभावना मैंने यहाँ पे बना दी। देखिए तो 4 तरीके की जो संभावना बनेगी यही बनेगी, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिर्फ ऐसा है, सिर्फ एक बार ऐसा होगा जबकि दोनों पर हेड आएगा, यानी 1/4 दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल है। अगर कहे दोस्तों कि एक हेड आने की और एक टेल आने की, दो सिक्का अगर ऊपर उछाला जाए, कहे कि एक हेड आने की और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ऐसी कंडीशन दो बनेगी। देखिए एक पर हेड और एक पर टेल, तो अगर आपका प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/4, क्योंकि अनुकूल संभावना 2 बन रही है। देखिए कह रहा है कि एक पर हेड आए एक पर टेल आए, टेल हेड वाला 2 है, देखिए आपका दिख रहा है। तो इसमें क्या होगा, 2 बन रहा है तो ऊपर अनुकूल संभावना होगा 2, लेकिन नीचे कुल संभावना आपको पता ही है, तो 1/2 हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। अगर पूछे सिर्फ टेल आने की तो 1/4 कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये तो अब 2 सिक्के वाला आपका क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 3 सिक्के वाला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 सिक्के वाला, देखिए क्या कह रहा है कि 3 सिक्के को ऊपर उछाला जाए तो 2 पर हेड एवं 1 पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। कह रहा है कि 2 पर हेड और 1 पर टेल, पहली चीज कुल संभावना, 3 सिक्का है दोस्तों, आपको पता है 3 का 2 का क्यूब कर देंगे, यानी 2 दूना 4 दूना की 8, कुल संभावना दोस्तों कितनी बनेगी, 8 बनेगी। इस तरीके से 8 संभावना बनेगी, यानी कि अगर आप सिक्के को ऊपर उछालेंगे दोनों को, तो या तो हेड, तीनों पर हेड आएगा, या तो 2 पर हेड आएगा 1 पर टेल आएगा, या तो 1 पर हेड टेल फिर 1 पर हेड आएगा 1 पर हेड, इस तरीके से दोस्तों बनेगी संभावना 8। ठीक है, ये आपकी टोटल संभावना है। तो अब यहां से यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है, कह रहा है कि 2 पर हेड आए और 1 पर टेल आए, तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें आपको दिख रहा है जिसमें 2 पर हेड हो। देखिए 2 पर हेड 1 पर टेल, 2 पर हेड 1 पर टेल, अब नहीं है 2 पर हेड 1 पर टेल। अब यहाँ पर देखिए बस 3 ही जगह ऐसा दिख रहा है दोस्तों कि 2 पर हेड है और 1 पर टेल है, तो बस सिंपल सा है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, अनुकूल संभावना आपकी 3 पता चल गई, बटे में 8 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रायिकता बहुत इजी है, जो लोग कहते हैं कि टफ है वो हमसे आकर के पढ़ें दोस्तों, बहुत इजी कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या आपका एकदम आसान हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे टाइप का, इसी में क्वेश्चन अगर ले लें, अगर कहे दोस्तों इस तरीके से कि तीनों पर हेड आए, इसी में क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, इसी में हम बना देते हैं। कहे कि तीनों पर हेड आए तो सिर्फ एक संभावना 1/8 कर देंगे, क्लियर। अगर कहे तीनों पर टेल आए तो सिर्फ एक संभावना बन रही है, 1/8 कर दीजिए। अगर कहे दोस्तों इस तरीके से कि कम से कम 2 पर टेल आए, क्या दोस्तों इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि कम से कम 2 पर टेल आए, यानी अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए कम से कम पहले देखिए 2 टेल वाला खोजिए, 2 टेल इस पे है, 2 टेल इस पे है, 2 टेल इस पे है और इस पे 3 टेल है, तो इस वाले को भी लेंगे, क्योंकि कम से कम कहा है, अधिक से अधिक लिमिट नहीं लगाए, सिर्फ कहे कि 2 पर रहे तब तो ठीक है। अगर कहे कम से कम तो दोस्तों इस वाले को भी ले लेंगे, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा। इस तरीके का दिमाग को घुमाने के लिए दोस्तों ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, तो क्या करेंगे 4/8 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 हो जाएगी प्रायिकता यहाँ पे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर कहे कम से कम तो कम से कम 2, अगर कहे तो 2 तो ले लेंगे, बाकी ज्यादा से ज्यादा 3 रहे 4 रहे, जो भी सिक्के जितने भी सिक्के रहे उनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये आप माइंड में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन इस टाइप की न बनी रहे। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बना सकता है। जैसे यहाँ पर 1 पर हेड 2 पर टेल, 2 पर टेल 1 पर हेड, या सिर्फ ये भी कह सकता है कम से कम 1 पर हेड आए, तो इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन बना सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आ गई होगी। तो मिलते हैं ऐसे धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।